नमस्कार दोस्तों, दिन भर की खबरों को लेकर आपके साथ हूं मैं अलका कथोरिया। तो बुलेटिन को स्टार्ट करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नांदल खाप ने किया डॉक्टर रोहतास नांदल और मंजीत नांदल को नांदल रत्न की उपाधि से सम्मानित। दिल्ली में हुई हत्या के विरोध में बजरंग दल ने फूंका पुतला और दोषियों को गिरफ्तार करने की उठाई मांग। डॉट्स प्रणाली द्वारा टीबी का इलाज संभव, कहा उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने। कहा लक्षण आने पर तुरंत करवाएं जांच। आईसी कॉलेज में चल रहे 7 दिवसीय योग शिविर का हुआ समापन। 14 फरवरी को पुलवामा शहीदी दिवस पर शहीदों को रोहतक शहर और गांव में श्रद्धांजलि देने के लिए निकाला जाएगा मशाल जुलूस और कैंडल मार्च। अखिल भारतीय नांदल खाप ने आज गांव बोहर स्थित नांदल भवन में प्रधान ओम प्रकाश नांदल की अध्यक्षता में खाप का नाम रोशन करने वाले डॉक्टर रोहतास सिंह नांदल और मंजीत नांदल को नांदल रत्न देकर सम्मानित किया। खाप प्रधान ने कहा कि खाप खेलों के उत्थान के लिए हमेशा ही अग्रसर रही है। युवा वर्ग में खेलों के प्रति विशेष कोचिंग देने के लिए अब हमारे बीच में 2-2 नांदल रत्न हो गए हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रोहतास सिंह नांदल को बीच रेसलिंग स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया का चेयरमैन चुना जाना और मंजीत नांदल को भारतीय कुश्ती संघ का नेशनल कोच चुना जाना नांदल खाप के लिए गौरव की बात है। खाप द्वारा दोनों को स्मृति चिन्ह और शाल ओढ़ाकर और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। मैं ओम प्रकाश नांदल, प्रधान नांदल खाप। आज का दिन हमारी खाप के लिए स्वर्णीय अक्षरों में लिखा जाएगा। आज हमारे गांव के रोहतास नांदल ऑल इंडिया फेडरेशन में बीच रेसलिंग के चेयरमैन बनाए हैं। इससे पहले ये तमिलनाडु में रेसलिंग के स्टेट प्रेसिडेंट हैं और मद्रास यहाँ से कम 3000 किलोमीटर में जाकर उन्होंने हमारी खाप का नाम ऊंचा किया है। हमने आज खाप की तरफ से उनको सम्मानित किया है और भगवान से प्रार्थना की है कि हरियाणा में जो कि कुश्तियों में बहुत आगे है, ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम में, एशियन गेम्स में हरियाणा के बच्चों ने रेसलिंग में बहुत गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल लेकर आए हैं। उम्मीद है कि आगे भी रोहतास जी की अगुवाई में हमारा प्रदेश आगे तरक्की करेगा। और एक हमारे मंजीत नांदल हमारा बच्चा है, इंटरनेशनल, उसने कम से कम 20 नेशनल रेसलिंग में रेफरीशिप की हुई है और ए ग्रेड उन्होंने पटियाला इंस्टीट्यूट से उनको ग्रेड मिला है। उन्होंने फ्री अपनी इंस्टीट्यूट खोली हुई है, किसी बच्ची से कोई फीस नहीं लेता। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये हमारी खाप का आगे बढ़ाएं और जो खेलों में जो मार्गदर्शन है वो फ्री ये दे रहे हैं तो उसको ये आगे बढ़ाएं और हमारा और देश का और हरियाणा का नाम ऊंचा करें। भिवानी स्टैंड पर आज दिल्ली के बजरंग दल कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या के विरोध में रोष प्रदर्शन करते हुए मुस्लिम जिहाद का पुतला फूंका गया। इस मौके पर बजरंग दल विभाग संयोजक श्रवण कुमार ने कहा कि ऐसे लोगों को सरकार गिरफ्तार करके जल्द से जल्द कार्रवाई करे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। उन्होंने कहा मैं श्रवण कुमार, विभाग संयोजक बजरंग दल। कल दिल्ली में हमारे कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की निर्मम हत्या कर दी गई, जो राम जी के काज में तन मन से लगा हुआ था और इन राष्ट्रद्रोहियों को ये बात हजम नहीं हुई। उसने जो वहाँ के मुस्लिम बहुल इलाका है, जो वहाँ के मुस्लिम इकट्ठा होकर उसके घर पे हमला किया और चाकुओं से गोद कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। डराते तो ये हिंदू को हैं, क्योंकि हिंदू एक शांति प्रिय धर्म है जो जियो और जीने का संदेश देता है। पर बजरंग दल सुधारना जानता है, इन जिहादियों को सुधारना जानता है। बजरंग दल चुप नहीं बैठेगा। रिंकू शर्मा शहीद हुआ है, उसका बदला जरूर लिया जाएगा। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने जिला वासियों से टीबी की बीमारी को जड़ से खत्म करने में अपना सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभियान के तहत चयनित स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा घर घर जाकर संभावित टीबी के मरीजों की जांच की जाती है। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति में टीबी के लक्षण हैं तो वो इस रोग को ना छुपाए,
क्योंकि टीबी पाए जाने पर इसका समय पर उपचार आरंभ किया जा सकता है। टीबी के लक्षण का जिक्र करते हुए उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि 2 सप्ताह से अधिक खांसी हो तो ये टीबी का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा शाम के समय बुखार आना, खांसते समय बलगम से खून आना, छाती में दर्द या सांस फूलना, गर्दन या बगल में गांठ होना, भूख और वजन कम होना आदि सब टीबी के लक्षण हो सकते हैं। राजकीय स्नातकोत्तर महिला विद्यालय में पिछले 1 सप्ताह से चल रहे योग शिविर का आज आखिरी दिन था। इस योग शिविर में विद्यार्थियों को योग के बारे में बताया गया कि किस तरह से हम योग करके अपने शरीर को स्वस्थ और दुरुस्त रख सकते हैं। इस शिविर में छात्राओं ने काफी उत्साह दिखाया और काफी संख्या में योग शिविर में हिस्सा लिया। छात्राओं ने कहा कि योग का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। योग करने से पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। योग के ट्रेनर मोहित ने बताया कि योग करने से व्यक्ति के जीवन में जो बीमारियां हैं या फिर आने वाली हैं उनसे भी बचा जा सकता है। उन्होंने कहा, नमस्कार, मेरा नाम है मोहित, मैं एक योग ट्रेनर हूं और इनका नाम है सागर। हम दोनों यहाँ पे आईसी कॉलेज में पिछले 1 हफ्ते से योगा का कैंप चला रखा है। आज हमारा समापन हुआ है। बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया है इसमें और हमने यहाँ पे इनको बच्चों को बताया कि यहाँ पे कैसे हम योगा से अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, कैसे हम हमारी आने वाली बीमारियों से कैसे लड़ सकते हैं, कि इससे हमारी बॉडी पे कितने अच्छे इफेक्ट होते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम जो बीमारियाँ नहीं हैं उनसे आने के लिए भी हमें, जो आने वाली बीमारियाँ होती हैं उनसे भी हमें योगा बचाता है। तो ऐसे ही हमने इसमें पूरे कार्यक्रम में बताया बच्चों को कि कैसे हम खुद भी और दूसरों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। ज़्यादा कम समय में ज़्यादा हमें बेनिफिट्स कैसे लेने होते हैं, ये हम योगा से सीखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी की बैठक आज जिला प्रधान प्रीत सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के सभी आह्वानों को लागू करने का फैसला लेते हुए आगामी आंदोलन के लिए योजना बनाई गई। बैठक में किसान आंदोलन के दौरान शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए मौन रखा गया। किसान सभा ने शिक्षा विभाग द्वारा किसान आंदोलन का समर्थन करने पर 2 शिक्षकों को निलंबित करने पर भी कड़ी आपत्ति दर्ज करवाते हुए तुरंत प्रभाव से उनका निलंबन रद्द करने की मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चा 14 फरवरी को पुलवामा घटना में शहीद जवानों और किसान शहीदों को याद करते हुए मशाल जुलूस और कैंडल मार्च निकालेगा। 16 फरवरी यानी बसंत पंचमी के दिन दीनबंधु चौधरी छोटू राम की जयंती मनाई जाएगी। हालांकि उनका वास्तविक जन्मदिन 24 नवंबर है, लेकिन 1942 में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटना के बाद से बसंत पंचमी त्योहार को सांप्रदायिक सद्भाव और उनकी जयंती के तौर पर मनाया जाता है। आज के लिए इतना ही। देश भर की और अपने आसपास की ताजा खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।